नमस्कार दोस्तों, बिन्नौर वाइन से मैं हूं ललिता राजपूत। और जैसा हम सभी जानते हैं कि आजकल जो एक ही है मुद्दा वो छाया हुआ है कि किसकी बनेगी सरकार। अब की बार यूपी में दौड़ेगी साइकिल या खिलेगा कमल या फिर होगी हाथी की सवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जो किसान लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ रहे बीजेपी सरकार से और किसान लगातार आंदोलन पर भी रहे, लेकिन अब कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। लेकिन जो है हम खड़े हुए गांव में और यहाँ पर अधिकतर लोग जो है किसान ही हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, ग्रामीण की सरकार बननी चाहिए। आपका गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा। आ गई है, समझो आई गई है बस। नहीं तो ये तो हम तो चारों तरफ यही सुन रहे हैं कि कितना भी कोई जोर लगाए आएंगे तो योगी ही। आपने भी सुना होगा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि गठबंधन की? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? योगी जी कहाँ आएंगे? योगी जी तो अब जा सपा गए। योगी जी तो जंगल में भागे फिर रहे, नुकसान दे दिया इतना, किसानों की फसल उजड़ गई, खत्म कर दिया। और ये सरकार कैसे आ जाएगी? ये सरकार इस सरकार के जो अधिकारी हैं हरियाणा का, वो सब सुना है IDM को क्या बोल रहा था वो कह रहा था किसानों की खोप रिपोर्ट दो, टांग तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, तो कोई किसान बच कर ना। अधिकारी तो ये बोलते हैं। और इनके पुलिस वाले क्या करते हैं? कानपुर में मार दिए। और इनके जो मंत्री बने बैठे हैं वो किसानों की हत्यारे हैं, हत्या करते हैं। तो किसानों के हत्यारे जो इन्हें वोट दे देंगे हम लोग? कैसे दे देंगे हम? दिल्ली की सड़कों पर पड़ रहे हैं। अगर ये बन गए, आगे को हमने बना दिया तो आगे क्या हाल होगा किसानों का? नहीं तो अब तो कृषि कानून तो वापस ले लिया ना उन्होंने। कानून तो वापस ले लिया, 7 से किसान मर गए, वे लौट कर वापस थोड़ा ही आ जाएंगे। कानून तो वापस आ गए, कानून तो वापस इन्होंने करने पड़े, थूक को चाटा। अच्छा, पहले जब हम कह रहे थे, जब क्यों नहीं वापस करे इन्होंने? किसान भी तो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह लेकर कानून बनाते। किसी से सलाह ली इन्होंने? योगी और मोदी बन गए मालिक। चौधरी साहब होया करते, चरण सिंह हमारे, वो कहा करते थे किसान देश किसान, और हमारे देश की समृद्धि का रास्ता और विकास का गांव और क्षेत्र खलिहानों से होकर निकलता है। लेकिन इन बेईमानों का रास्ता अंडानी और अब्बानी के घर से निकल रहा। तो कैसा सरकार आ जाएगी इनकी, बताओ? ये किसान तो भारी नाराज है। और क्या कर रहे हैं? हमने किसान का बिल माफ़ कर दिया, आधा कर दिया। कहाँ कर दिया इन्होंने? आधा आगे के लिए कहा इन्होंने कि आगे को जो होगा हम आगे के लिए आधा करेंगे। पिछला करते, आगे तो जो सरकार आएगी वो करेगी। ये क्या करेंगे? इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा इन्होंने। आप ये कह रहे हैं कि किसान विरोधी है, लेकिन आज तक किसी सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ कि किसान के खाते में सीधे पैसे आए हो। और योगी मोदी सरकार में ही 6,000 रुपये खाते में सीधे आ रहे किसानों के, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हम उसके बारे में ये कहेंगे उन 2,000 की हमें ज़रूरत ही नहीं। हमारा समय पर पेमेंट हो, फसलों के वाजिब दाम मिले। हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। जो फसलों के दाम हमारा गन्ने का 400-450 रुपये रेट की मांग थी हमारी, 450 रुपये रेट दो। हम इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए, वो 5 साल में आखिर में अब बढ़ाएं। यानी अगर 5-5 रुपये पहले बढ़ाते तो हम लाभ पहुँचता उसका। अब 1 महीने में हमें या 2 महीने में इसका लाभ मिलकर क्या हो गया? हमें इसका 25 रुपये बढ़ाया था। हरियाणा में यहाँ से 10 रुपये फालतू हो, पंजाब में यहाँ से 10 रुपये फालतू हो, तो यूपी में ही क्यों कम हो भाई? इतना धन्यवाद करा हमारा कि किसान को धरती में गाड़ा, हमारा बिल इतना कर दिया, तिकना चौकने पर ले गए चढ़ा कर, फसल हमारी जानवर खा गए जी। तो देखिए, ये तो खासे नाराज लगते हैं योगी सरकार से। तो और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो आइए जानते हैं उनकी राय। सरकार आएगी, लोकदल आएगी, लोकदल आएगी। तो लोकदल और सपा और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों ने ये गठबंधन किया है, तो गठबंधन की तो सरकार भी नहीं चलती, तो गठबंधन का विपक्ष कैसे चल जाएगा? आपको कैसा लग रहा है कि चल पाएगा विपक्ष फिर मिलकर? चल पाएगा। किसान सब साथ हैं। किसान सब साथ हैं, लोकदल के साथ रहेंगे। लोकदल के साथ रहेंगे। ऐसे आपको क्यों लग रहा है? किसान नाराज क्यों है? किसानों के लिए तो काफी कुछ किया है ना सरकार ने। हमारे खेत खत्म बर्बाद कर रखे हैं। सरकार जो सुविधा दे रही है इस टाइम, ये कुछ टाइम पहले भी तो दी जा सकती है। इलेक्शन के टाइम ये तो सबको पता, अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी जानता कि अब तो चुनाव खड़ा है इनके सर पर, इसलिए सुविधा दे रहे हैं। कल का क्या भरोसा है, चुनाव बीत जाएगा फिर वैसे राशन मिल रहा है और ई श्रमिक कार्ड बने, उसमें 500 रुपए आ रहे हैं, तो काफी कुछ कर रही है गरीब जनता के लिए। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राशन तो पहले से ही आ रहा है। कोई सी सरकार आएगी, केंद्र की योजना कोई सी भी सरकार आ वही देगी राशन। ये नहीं दे रहे, सभी देंगे। अच्छा, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए वही देगी। लेकिन जो ई श्रमिक कार्ड बने हैं अभी, ये सब किसका कुछ नहीं है तो बने किसी का नहीं, है तो बना ही किसी का नहीं, पैसा तो बाद में आएगा। अपने आदमियों के बनवा लिए, जो कह देंगे उनके सामने ना, कैमरे पे बैठ के उनके सामने कह देंगे। बताओ रोजगार पर किसी को कितने, हमारी उम्र निकल गई, भर्ती नहीं है। 4 साल से भर्ती नहीं आदमी की भी 4 साल से। यहाँ युवा रोड पर भागतो अपने गुर्दे खत्म कर लिए, लेकिन जो आज तक जो 5 साल हो गए, 7 साल हो गए करीब, किसी की मतलब बेरोजगार घूम रहे युवा, जो आज तक किसी भी मतलब जो 7 साल में किसी भी भर्ती पर नहीं जा पाए, ना किसी नौकरी में जा पाए। चलिए इन सब बातों को आप दरकिनार कीजिए, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि जो श्री राम मंदिर है वो योगी सरकार में या मोदी सरकार में ही बना, और किसी में नहीं बना? योगी सरकार की देन नहीं है, मंदिर आदेश करा है।
कोर्ट जो में आदेश भाजपा करा, अपने ये दिमाग से बात- निकाल दे कि मंदिर मंदिर के भाजपा ऊपर ने बनवाया, जो सरकार ने बनाया, ये नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर कोर्ट ने बनवाया। कि अगर हिंदुओं को हिंदुत्ववादी रहना है तो योगी को फिर से लाना ही होगा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो हमें तो मुस्लिमों से खतरा नहीं है, हमें मुस्लिमों से खतरा नहीं है। बताओ कितने हम मुस्लिम जो हम तो भाईचारे को निभा रहे हैं, भाईचारा चलेगा हमेशा। तो ऐसा तो हमारे मुस्लिम भाई हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे गाँव में मुस्लिम रह रहे हैं, आज तक कभी आपस में जो दंगा फसाद नहीं हुआ, आपस में भाईचारे से रहते हैं। हमें क्या हिंदू मुस्लिम से मतलब है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। अच्छा, आप इस हमें बात तो को जो नहीं मानते? विकास करेगा ना, जो पार्टी विकास करेगी वो चाहिए हमें। रोजगार देगी, विकास करेगी, सड़कें बनवाएगी, वो सरकार बढ़िया है। अच्छा, तो आप सब तो एलआरडी के साथ हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनेंगे उसमें वो तो अखिलेश यादव बनेंगे ना, सपा के? नहीं, हमारे जयंत जी उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, उप मुख्यमंत्री हाँ। रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जब सपा सरकार थी, हमने ऐसा सुना है कि काफी गुंडा राज रहता था, लेकिन अब काफी धरबर हो गई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? धरबर इसीलिए हो गई, वो जो गुंडे थे उसमें वे सारे बीजेपी में भाग गए। अब यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे पहले जो है जो भी दंगाई होते थे तो उनपे उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, इस तरह की जो नीति है वो योगी जी ने अपनाई है। पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। यो अपनी निजी वो निकाल ली जा रही, उनसे जो ईर्ष्या ना निकाली जा रही। वो निजी वाली निकाल ली जा रही, क्योंकि और भी तो हैं, मान लिया हिंदू हैं, ब्रजेश है और बहुत सारे हैं, अतीक अहमद, और सपा ये या कोई और पार्टी आवेगी तो वो ही ना पकड़ेगी, इनकी इंक्वायरी करावेगी, ये उनकी करा रहे हैं। एक दूसरे को भड़ास निकालने का काम करते हैं, एक दूसरे को भड़ास निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओबीसी को करना पकड़ते हैं। आजम खां को दोस्तों, ये गांव है रायपुर बेरीसाल, और अभी हमने बात की इन युवाओं से। युवा भी खासे नाराज लगते हैं। यहाँ पर अभी तक हमें कोई बीजेपी का समर्थक नहीं मिला है, तो इधर हैं बुजुर्ग, आइए उनसे बात करते हैं। 90% वोट लोक दल को जाएगा, ठीक है, गठबंधन को। जी, बाकी जो और 10% में और पार्टियां रहेंगी। तो चाचा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिंदर है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? सरकार तो गठबंधन की आवेगी। अच्छा, आपको पक्का विश्वास है कि गठबंधन की आएगी? पक्का ही विश्वास है, जब ये बता रहे हैं ना, योगी ने कुछ करा ही ना जो किसान। तो क्या थी इनकी राय, ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। आगे भी हम और गाँव की भी ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे और जानेंगे क्या है लोगों के मन का हाल। तो पहली समस्या तो हमारी इसकी है, जो जानवर फिर रहे हैं आवारा, कहीं गौशाला कुछ नहीं है। हमने गौशाला बनवा दी, बनवाया, कहीं कुछ नहीं बनवाया। नहीं, गौशाला तो काफी सारी बनवाई कहीं भी ना चल रही हमारे क्षेत्र में, कहीं हमें दिखा दो। वो खुदाई जान कितने दिन हो गए बनो, अभी तक चली ना, उसमें कोई भी पशु ना, उसमें कोई व्यवस्था है। 25 रुपए हमारे गन्ने पड़ा है, हमारा पेमेंट आ रहा है, पेमेंट तो पहले भी आया है, जो तो बाद में आ जाओ, कम से कुछ मिले तो सही है। 5 रुपए हर साल के बैठ रहे हैं उस हिसाब से, और हमने यो करा दे। अब कितने नौकरी मिल गई हमारे, कितने को मिल गई बताओ? जो पिछले रुके हुए ना, जो रुके हुए वैकेंसी जिनके हो गए वो भी अभी नहीं आए, जो उनके रिजल्ट। नहीं, आप जैसे ये गाय वाले पशु की बात कह रहे हैं, तो ये तो सरकार ने अच्छा किया ना कि गौवंश की हत्या पर रोक लगाई है। तो अब ये उसका इंतजाम भी तो होना चाहिए था कुछ। नहीं, तो ये अब वो हमारे खेतों में घूम रहा है, पहले हम नीलगांव से माहे से परेशान नहीं, थे, अब ये और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो घूम रहे हैं तो सरकार ने थोड़ी छोड़ दिया, तो किसान ही तो छोड़े, तो किसानों की गलती है। किसान कहाँ छोटे, जब इनका इतनी व्यवस्था कहाँ बेचारा, छोटे छोटे किसान, छोटी छोटी किसानी रह गई। अब जा इन पशुओं से इतना किसान परेशान आ गया। टामा सेंटर जा रहा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का गट्टा टूट गया। खेत में जाते थे पहले 1 मिलता था, अब 10 मिल रहा है। एक खेत में खड़े नहीं, हो रहे। अगर ऐसा और करा रहा सरकार है। इतना पैसा दे रही, कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहा, जिला प्रशासन कोई भी। तो ये तो प्रशासन की भ्रष्टता है ना, सरकार की क्या गलती है इसमें, आप बताओ। सरकार की तो हो, जिस टाइम जो प्रशासन रहता है वो सरकार का ही तो रहता। हम कह रहे हैं गौवंश वो कराए इन्होंने, उसके लिए गौशाला खुलवाते हैं, उसके लिए कोई इंतजाम तो करते। तो सरकार ने तो खुलवा रखी ना कहाँ गौशाला, आप छोड़ खुलवाते? के आओ। हमारे क्षेत्र में कोई नहीं अगर है। गौशाला खुलवा रखी तो एक हमारे क्षेत्र में नहीं, सुनो, हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है, वरना तो जो हम वहाँ पहुँचाते गौशाला में। हमारे क्षेत्र में कोई खुदाई नाम की गौशाला चल रही है, उसमें कोई पशु नहीं। बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा, 5 साल से योगी सरकार है राज्य में। 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देते, फार्म भरवा देते, फार्म का भी इन्होंने एक वो कर दिया। सबसे बड़ी समस्या जो गरीब बालक था वो 40 रुपए में 50 रुपए में ऑनलाइन करवा कर फार्म भर आता। अब क्या हो रहा, 500 रुपए एक फार्म में ऑनलाइन के लगेंगे और वही भर्ती कैंसिल। पेपर देख का आगा लड़का है जाएगा गाजियाबाद, नोएडा, देहरादून, दुनिया भर जगह पेपर देखा आगा, अगले दिन 4 दिन बाद पता चलेगा पेपर कैंसिल। कहाँ है 16 करोड़ रोजगार कहाँ गए? चलिए, आपने रोजगार की यहाँ पर बात की है, 1 मिनट में यहाँ ये कहना चाहूंगी कि तो रोजगार का मुद्दा तो सपा भी नहीं उठा रही ना, गठबंधन भी कहाँ उठा रहा, वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे ये कह रहे, वो रोजगार का मुद्दा तो उन्होंने भी नहीं उठाया। जयंत चौधरी ने पहली मीटिंग में 10 लाख रोजगार देने का वादा करा। पहली मीटिंग में, सरकार बनने के 6 महीने बाद ही जो पहली मीटिंग होगी उसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पहली मीटिंग जरूरी है सत्ता परिवर्तन। इन्होंने हिंदू मुस्लिम का ले रखा, जहाँ भी जाते जय श्री राम और हिंदू, राम मंदिर। तीसरा कोई मुद्दा नहीं, राम मंदिर को कोट लो, जो हमारा सर्वोच्च
स्थल हो, उसने कह दिया कि वो मंदिर बनेगा, सरकार नहीं बनवा रही उसको। सरकार कोई सी भी होती, कोर्ट का आदेश आता, वो चालू होता। चलिए श्री सुनो राम सुनो मंदिर की सुनो अगर सुनो, बात हम चलिए, क्यों जाएंगे कहीं मंदिर में पूजा करना? दो मंदिर तो हमारे ये रहे और एक मंदिर हमारा हो रहा है, हम तो यहाँ पूजा करने, हम अयोध्या में क्यों करने जाएंगे? तो आप सही कह रहे हैं, और रायपुर में 5 मंदिर हो। नहीं आप सही कह रहे हो, लेकिन अयोध्या जब राम जन्मभूमि है तो वहाँ तो मंदिर बनना ही है ना, वो तो गलत नहीं मानोगे ना? हैं? वो तो गलत बन रहा है, मंदिर बन रहा है, ठीक है, हम उसके वो थोड़ा विरोध है, बड़ी अच्छी बात है, पर यो क्या बस एक वही मुद्दा ले रखा, कोई और मुद्दा ही नहीं इनके पास। धारा 370 हटाई, धारा 370 हटाई, कौन उसमें- रहने जा उसमें रहा है? कितने घोटाले आपके हैं इनके परिवार से जमीन जा रहा है, मेरे परिवार से जा रहा नहीं है? जा रहे भैया, एक मिनट, यहाँ पे धारा 370 हटाई तो मैं यहाँ वो बात कहना चाहूंगी कि वहाँ पर फौजी भाइयों की इतनी हत्याएं होती थी, वो रुक गई हैं, काफी कुछ बदलाव आया है, तो धारा 370 हटना देश के हित में मेरी है। सुन लो, 5 साल सन 2014 से योगी सरकार, वो मोदी सरकार हो, मोदी सरकार का रिकॉर्ड ठा लो फौजी भाई मरने में, और मनमोहन सिंह का सरकार का रिकॉर्ड ठा लो। सबसे ज्यादा मोदी सरकार में कोई सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं होया, सब झुट्टे हो। सबसे ज्यादा फौजी मोदी सरकार में मरे सन 2014 से लेकर 21 लोग। 65 साल कांग्रेस राज कर गई जी, वो रिकॉर्ड जोड़ को देखो, फौजी कितने मरे। 7 साल बीजेपी ने शासन कर लिया, इस 7 साल का हिसाब और जोड़ लिया, उसमें कितने पता मरे। तो गया था कि राम मंदिर बनवाएंगे, धारा 370 हटवाएंगे, तो धीरे धीरे कर तो रहे हैं ना वो। नहीं नहीं, उन्होंने रोजगार का देने का भी वादा करा था, अच्छा, करा था नहीं करा था रोजगार देने का भी वादा। 15 लाख खाते में भी आ रहे हैं, ये भी होगा, कुछ हुआ? चले 15 लाख नहीं आ रहे, लेकिन फिलहाल 500 रुपए तो आ रहे हैं, श्रमिक कार्ड बनाए, की बढ़िया सरकार, बढ़िया सरकार है। रोजगार दिया है, रोजगार के जो है लायक है, जो काबिल है, उन्हें मिला है। ये रे लड़के हमारे मास्टर साहब, तो इन्हें मिला है रोजगार, ये बने मास्टर, अभी बने, बिल्कुल बीजेपी की सरकार में ही बने हैं। अच्छा, मतलब बड़ी सड़कें भी परीक्षाएं जो बनी हो, हैं, बड़ी परीक्षाएं जो वे दी गई हैं, सड़कें भी बनी, 2000 रुपए पुलिस भी आ हुई रहे हैं। या फौज की हुई, ये कोई भर्ती नहीं मिलती। 2000 रुपए आ रहा है, 2000 रुपए में मैं प्लॉट खरीद दूंगा दिल्ली में, या एक 100 बीघे जमीन लूंगा 2000 रुपए में, वे 6000 रुपए दे रहा है, 6000 वापसी कर ले जो बिजली के बिल थे, और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर इतना बढ़ा दिया, 400 रुपए का सिलेंडर मिला था। तो उन्होंने फ्री भी तो दिया है गरीबों को, ये क्यों नहीं मान रहे हो आप? अब उनसे कौन देता फ्री? अब उनसे भरवाया नहीं जा रहा, जिन्हें फ्री दे दिया अब उनसे भरवाया नहीं जा रहा, उनसे बाहर तो जाओ। ये तो बताओ, सारा राशन फ्री मिल रहा है, तेल फ्री मिल रहा है, चने फ्री मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, इतना अभी कुछ तो दे रही सरकार। अभी 2 महीने से ही तो, पहले तो नहीं मिला। नहीं, पहले भी मिला है। बिल्कुल भी सरकार तो काफी टाइम से है, 5 साल हो छोटा सा गए। किसान, बहुत छोटा सा किसान हूँ मैं, मेरे नाम जमीन है, मेरे घर वाले नाम जमीन है 5-7 बीघे। मैंने फार्म भरा, मेरे पास 4-5 गाय खड़ी है, डंगर खड़े, चल कर देख लो हैं। मैंने फार्म भरा, मतलब 3 साइज नहीं था मेरे पास है। मैंने फार्म भरा और फार्म वाला SBI बैंक में आ गया, मैनेजर को मैंने दिखा दी सारी स्थिति, मैंने देखो ये पशु है मेरे पास, मेरे अपने घर के हैं, यूनि मैंने किसी बांध रख के, मैंने मेरा थोड़ा 3 सेट के लिए लोन कर दो ना, करा था भाग गया था SBI का चंदक का मैनेजर, और हमने इतने लोन करा दिए खड़ी है गाय। मैं दिखाऊँ आपको, जो बुराई है वो बुराई तो करी जाएगी। सरकार पार्टी को कोई नहीं सी भी करवाती, हो, नु कह रहे हैं, हम गठबंधन सरकार आएगी, वो बुराई लायक होगी तो बुराई इसकी नहीं अब एक चीज होगी, अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो जाएगा, और वोट विकास पे और रोजगारी पे, विकास पे और महंगाई पे, जो महंगाई कम करेगा, बेरोजगार रोजगारी देगा, हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं जाने कब्जा, गठबंधन की सरकार बनेगी। विकास तो बतेरा करा भाजपा सरकार ना, विकास कहाँ करा, हमें दिखा दो कौन कहाँ सा वाला विकास, नहीं करा, ये बता दो। कहीं नहीं होया विकास। मतलब किस तरीके का विकास चाहते हो? कौन सा विकास चाहते हैं? कौन सा अपने रोजगार घर- नहीं दिया, ये बता जी? दो। जिसमें है एबिलिटी, जिसमें है काबिलियत, वो भर्ती भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा। भले ही भर्ती नहीं निकाली हो, कोरोना काल चल रहा था, ये तो मजबूरी फंस गई।